मैं हूं शिल्पी डुडेजा। घर एक सपना शो में आपका स्वागत करती हूं, जहां एक तरफ कैश न होने की वजह से रियल एस्टेट बाजार में कारोबार एकदम ठप हो चुका है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री भी ना के बराबर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट बाजार में कीमतें अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं और तो और बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर तो आपको काम देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, स्टैंप और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 40% तक रजिस्ट्रियां देश भर में गिर चुकी हैं नोटबंदी के बाद। क्या कहता है रियल एस्टेट बाजार? क्या अब दोबारा कभी रियल एस्टेट बाजार उठ पाएगा? ये न सिर्फ करोड़ों ग्राहकों के लिए बल्कि रियल एस्टेट से जुड़े सभी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यूं तो लंबे समय से रियल एस्टेट मंदी की चपेट में है, लेकिन नोटबंदी के नए फैसले ने इस सेक्टर की कमर ही तोड़ दी। काले धन के लिए बदनाम इस बाजार की नोटबंदी के बाद ऐसी सफाई हुई कि बिल्डर से लेकर डेवलपर और इस सेक्टर से जुड़ा हर शख्स प्रभावित हो गया। नोएडा की एक साइट पर हम आ पहुंचे हैं। आप ये साइट का नजारा देख सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, एक बिल्डर का, नामी गिरामी बिल्डर है। आपको बता दें, नोटबंदी से पहले इस प्रोजेक्ट में काम जो है, कंस्ट्रक्शन का काम, वो तेज गति तो नहीं कहेंगे लेकिन काम चल रहा था। लेकिन अब बिल्डर ने यहाँ पर बिल्कुल ही काम रोक दिया है। यहाँ पर आपको लेबर क्लास और वर्कर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल्डर ने जो है यहाँ पर लेबर क्लास की छुट्टी कर दी है। कहीं पर तो जो काम पहले कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा था, नोटबंदी का जो असर है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की साइट पर कंस्ट्रक्शन लगभग बंद होने की वजह से देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कैश ना होने की वजह से बड़ी तादाद में मजदूर और जो वर्कर साइट छोड़कर जा चुके हैं। कहीं पर डेवलपर्स जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वालों को छोड़ने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि कैश की किल्लत से बिल्डर जूझ रहे हैं। ये हाल सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट का नहीं है, बल्कि डेवलपर्स के ऑफिसेज पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी बाजार का जो कारोबार है वो ठप सा पड़ गया है। फ्लैट नहीं बिकने की वजह से, जिसकी वजह से बिल्डर्स जो है, बिल्डर्स के ऑफिसेज में ज्यादा काम ना होने की वजह से बिल्डर्स बेवजह एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने छटनी का काम शुरू कर दिया है। वहीं कंस्ट्रक्शन की रफ्तार रुकने से जिन लोगों का फ्लैट का पोजीशन मिलना था टाइम पर, वो अब डिले हो चुका है। आप बिल्कुल जान लीजिए, जिन कंस्ट्रक्शन जो डिलेड प्रोजेक्ट्स थे वो अब और ज्यादा डिले हो जाएंगे। मार्केट पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। प्रॉपर्टी बाजार बिल्कुल ठप सा हो गया और इसका बुरा असर न सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार पर बल्कि इससे जुड़ी सभी इंडस्ट्रीज पर, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज पर देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट बाजार से खरीदार नदारत हो चुके हैं। अब कब तक नदारत रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्टैंप ड्यूटी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के आंकड़े बताते हैं कि अब लोग प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दरअसल जिन ऑफिसेज में पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी, उन रजिस्ट्री ऑफिसेज में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। आंकड़े ये बताते हैं कि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्री 40% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। नोटबंदी का शिकार हुए प्रॉपर्टी बाजार में इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 40% तक गिर गया है। पिछले साल दिसंबर तक दस्तावेजों की रजिस्ट्री का आंकड़ा 90,000 पहुंच गया था, जबकि इस साल अब तक 51,455 दस्तावेजों की ही रजिस्ट्री हुई है। ये विभाग जनता से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह है कि यहाँ पे जमीनों की खरीद फरोख्त के चलते रजिस्ट्रेशन किया जाता है और यहाँ पर जनता की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, भीड़ सबसे ज्यादा होती है। लेकिन तस्वीरें देखिए, सबसे अलग है। जिस जगह पर पैर रखने की और तिल रखने भर की जगह नहीं रहती थी, वो जगह, वो कार्यालय तरीके से खाली है। नोटबंदी का ऐलान जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके बाद से इस विभाग पर क्या असर पड़ा है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है? तकरीबन 35-40% तक का डाउनफॉल तो हमारे ही एरिया में है।
आपको देख ही रहे हैं कि इस समय तक काफी भीड़ होती थी, काम धाम नहीं हो रहा है। हालांकि यूपी में सरकार ने 23 नवंबर तक पुराने 500 और 1000 के नोट से रजिस्ट्री करवाने की छूट दे रखी थी। बावजूद इसके रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों की संख्या कम दिखी। नोएडा में इसी साल अक्टूबर के महीने में 120 करोड़ रुपए रजिस्ट्रेशन विभाग को मिले, लेकिन इसके बाद अब तक सिर्फ 27 करोड़ 93 लाख रुपए ही रजिस्ट्रेशन विभाग को मिल पाए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा का राजस्व विभाग 1 नवंबर से 8 नवंबर तक 7 करोड़ 7 लाख रुपए और 9 नवंबर से 15 नवंबर 2 करोड़ 76 लाख रुपए ही इकट्ठा कर पाया। काले धन पर रोक का असर हरियाणा के रियल एस्टेट कारोबार पर भी अच्छा खासा दिखाई दिया। एनसीआर के गुड़गांव, फरीदाबाद से लेकर भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और अंबाला समेत प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मकान, प्लॉट, फ्लैट की कीमतें 30 से 40% तक गिर गई हैं। लेकिन बावजूद इसके खरीद बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 8 नवंबर से नोटबंदी की घोषणा के बाद से प्रदेश में पिछले एक माह की तुलना में 8,122 रजिस्ट्री कम हुई। 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जहां 17,829 रजिस्ट्री हुई थी, वहीं 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक 9,627 ही रह गई हैं। इसमें भी 5,560 से ज्यादा रजिस्ट्री ऐसी हैं जो ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर हुई या पुराने सौदों की है। हुडा और हाउसिंग बोर्ड के प्लाटों की नीलामी के लिए भी कम ही खरीदार सामने आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं वो पहले ही कीमतों से 30 से 40% तक कम दाम लगा रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद तहसील परिसर में सब रजिस्ट्रार चतुर्थ के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर मैं आपको ये विंडो दिखाऊं तो ये विंडो पूरी तरह से गुलजार रहती थी। यहाँ पर एक बड़ी लाइन लगी रहती थी। वो लोग जो यहाँ पर कराने के लिए शुल्क जमा कराने आते थे उनकी यहाँ पर कतार रहती थी, लेकिन आप यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ देख सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये नोटबंदी का ही असर है। अंदर भी आप देखेंगे तो कर्मचारी ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इस समय लोग मौजूद नहीं है। बहुत कम लोग रजिस्ट्री के लिए आ रहे हैं और इसका सीधा असर अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो रेवेन्यू स्टैंप पर पड़ेगा क्योंकि उनकी बिक्री पर खासा असर पड़ा है। अब आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। अंदर यहाँ पर हम चलें तो ये वो जगह है जहाँ पर आपके आशियाने की रजिस्ट्री होती है। आप यहाँ पर रजिस्ट्री कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी महज चंद लोग आपको नजर आएंगे। अगर पहले की बात करते हैं, अगर 8 नवंबर से पहले जाते हैं तो यहाँ पर